हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि जिस तरीके से सिविल के मामलों में ख़ास तौर से किसी जगह पर अगर पजेशन को लेकर के कोई डिस्प्यूट है ज़मीन जायदाद के मामलों में, तो पजेशन के डिस्प्यूट के संबंध में कोई भी पक्षकार सिविल न्यायालय में जहाँ पर मुकदमा चल रहा है तो एक एप्लीकेशन दे सकता है कि एडवोकेट कमिश्नर को अपॉइंट किया जाए। एडवोकेट कमिश्नर मौके पे जाए, मौके का मुआयना करे और किस व्यक्ति का पजेशन है उस डिस्प्यूटेड प्लेस पर, इस बात की रिपोर्ट न्यायालय में दे। तो क्या उसी तरीके से क्रिमिनल के मामलों में अगर प्लेस ऑफ इंसिडेंट को लेकर के किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट है या पुलिस के द्वारा जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट का यानी घटना स्थल का जो साइट प्लान, जो नक्शा नजरी केस डायरी के साथ बना करके जो भेजा गया है, अगर वो अस्पष्ट है या गलत तरीके से पेश किया गया है न्यायालय में और अदालत को ऐसा लगता है कि मौके पर जाकर मौका मुआयना करना चाहिए, तो क्या क्रिमिनल के मामलों में इस तरीके का कोई कानूनी प्रावधान है कि ट्रायल कोर्ट घटना स्थल का मुआयना कर सके? आज के इस एपिसोड में इसी से संबंधित जो लीगल प्रोविज़न है उसके बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। आज देखेंगे कि क्या इस तरीके का कोई कानूनी प्रावधान है या नहीं। अगर वो कानूनी प्रावधान है तो क्या कहता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या आप किसी तरीके से जुडिशियल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये जानकारी आपको जाननी चाहिए। अगर आप एडवोकेट हैं, आपने अभी भी प्रैक्टिस शुरू की है, तो भी आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपके ज़रूर काम आएगी। तो जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि इस संबंध में कानूनी जानकारी क्या है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक सेक्शन है 310 सीआरपीसी। सेक्शन 310 सीआरपीसी में कहा गया है कि कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी मामले की इंक्वायरी कर रहा है या विचारण कर रहा है, तो विचारण या इंक्वायरी के दौरान दोनों पक्षों को नोटिस देने के बाद घटना स्थल का इंस्पेक्शन कर सकता है। यदि विचारण न्यायालय और मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है, उनकी राय में ऐसी बात है कि अगर हम मौके का मुआयना कर लेते हैं तो जो इस ट्रायल में एविडेंस आई है उस एविडेंस को एप्रिसिएट करने में और ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर मजिस्ट्रेट की राय ऐसी बनती है तो मजिस्ट्रेट जाकर के घटना स्थल को 310 सीआरपीसी के तहत देख सकता है और घटना स्थल का मौका मुआयना करने के बाद विदाउट डिले इमीडिएटली जो वहाँ पर फैक्ट मिलेंगे उन फैक्ट्स का एक मेमोरेंडम तैयार करेगा। हाँ दोस्तों, यह बात कही गई है 310 सबसेक्शन 1 में। इसी तरीके से एक सबसेक्शन 2 भी दिया हुआ है। सबसेक्शन 2 में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट या विचारण न्यायालय मौके पर जाकर मेमोरेंडम तैयार करेगी। घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद जो मेमोरेंडम तैयार करेगी वो मेमोरेंडम उस फाइल का पार्ट होगा, जो पत्रावली जो केस की फाइल कोर्ट में चल रही है उसका हिस्सा होगा। तो साथियों, सेक्शन 310 सीआरपीसी में हमें मोटे मोटे तौर पर 3 बातों को याद रखना है। सबसे पहली बात कि मजिस्ट्रेट अगर मौका मुआयना करने जाएगा तो दोनों पक्षों को नोटिस देगा। और दूसरी बात जो मौका मुआयना करने के लिए ज़रूरी है कि मजिस्ट्रेट को यह लगना चाहिए कि इस मामले में घटना स्थल का इंस्पेक्शन करना एविडेंस को बेहतर तरीके से एप्रिसिएट करने में मदद करेगा। तो दूसरी बात तो ये हो गई। और तीसरी बात, मौका मुआयना करने के बाद घटना स्थल में जो भी रिलेवेंट फैक्ट्स मजिस्ट्रेट या विचारण न्यायालय पाएगा तो उन सभी रिलेवेंट फैक्ट्स का एक मेमोरेंडम बनाएगा और मेमोरेंडम पत्रावली का पार्ट होगा। सबसेक्शन 2 में ये बात मैंने बताई। तो साथियों, इस तरीके से सेक्शन 310 सीआरपीसी में निश्चित है कि कोई भी विचारण न्यायालय या मजिस्ट्रेट
प्लेस ऑफ इंसिडेंट का इंस्पेक्शन कर सकते हैं और जाकर के देख सकते हैं कि किस जगह पे घटना घटी, किस जगह पे विटनेसेस खड़े थे, कहां से एक्यूज्ड आए, पुलिस ने जो साइट प्लान केस डायरी के साथ बना करके कोर्ट में पेश किया है वो कितना सही है, कितना सही नहीं है। तो साथियों, यह थी एक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि इन फ्यूचर जो वीडियोज अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरह की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।